जीतनी है तो कागजी अराफात से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदुस्तानी फौज का वो हिस्सा जो देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात और राजस्थान तक बीएसएफ के जवान मां भारती पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। सरहदों के मुश्किल वातावरण में एक तनी हुई जिंदगी जीने वाले ये जवान देश की सुरक्षा के सामने अपने सभी तनाव भूल जाते हैं। कुछ याद रहता है तो सिर्फ ये देश, ये भारत, भारत माता और भारतवासी। बीएसएफ के इन्हीं जवानों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए हमारी टीम पहुंच गई गुजरात के कच्छ में। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची भुज में बीएसएफ की एक बटालियन में। यहाँ बीएसएफ के जवानों ने हमारी टीम का शानदार स्वागत किया। जिस दिन हमारी टीम यहाँ पहुंची उस दिन बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे था। हम आपको रेजिंग डे की तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें देखिए जो आपके अंदर जोश भर देंगी। वो तस्वीरें हैं इस 81 mm मोर्टार की। ये मोर्टार देखने में जितनी छोटी लगती है, दुश्मन के लिए उतनी ही घातक है। एक ही फायर में इस हथियार का गोला पाकिस्तान की सरहद के 5 किलोमीटर के अंदर जाकर तबाही फैला सकता है। इस खतरनाक हथियार के बारे में हम आपको और कुछ बताएं, उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि हमारे जवान कितनी मुस्तैदी से और कितनी तेजी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस खतरनाक 81 mm मोर्टार को 3 जवान मिलकर ऑपरेट करते हैं। एक बार इस मोर्टार के असेंबल हो जाने के बाद हमारे अधिकारी जवानों को कोड भाषा में वो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं जहां गोला बरसाना है। एक बार लोकेशन सेट हो जाने के बाद पहला जवान दूसरे को तोप का गोला पकड़ाता है। दूसरा जवान उस गोले को तोप के मुंह में डालता है और फिर अधिकारी का इशारा मिलते ही तीसरा जवान दुश्मन के इलाके में गोला बरसा देता है। हमारी इच्छा हुई कि इस हथियार के बारे में हम और जानकारी लें, इसीलिए हम पहुंच गए फायर कंट्रोलर अधिकारी चंद्रकांत के पास। चंद्रकांत जी, क्या ड्यूटी रहती है आपकी? मैं मैम 81 mm मोटर का फायर कंट्रोलर हूँ। फायर के ऊपर कंट्रोल करना मेरा काम है। तो ये 81 मोटार कैसे चलती है? इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम दुश्मन का सर दबा के रख सकते हैं, उसको एडवांस रोक सकते हैं और उसके जो भी मैगजीन या उसका कैंपस है उसको धराशायी कर सकते हैं। क्या इसकी रेंज है, उसके बारे में हमें बताइए। मैम इसका रेंज 5200 मीटर है। कम से कम रेंज इसका 100 मीटर है। लगभग 5 किलोमीटर तक जा सकता है। जी मैम। और इसमें 3 प्रकार का लाइव एमिनिशन फायर किया जाता है। हाई एक्सप्लोजिव, स्मोक और इल्यूमिनेटिंग। हाई एक्सप्लोजिव जो है वो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, उसका सर दबाने के लिए किया जाता है। स्मोक का इस्तेमाल अपने ट्रूप्स को एडवांस करना हो और उसके लिए धुएं का पर्दा बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। इल्यूमिनेटिंग बम का रात के समय अपनी फौज को एडवांस करना हो या टारगेट को देखना हो तो इल्यूमिनेटिंग बम का इस्तेमाल। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो किस तरह से जाता है ये? ऊपर जाता है, किस तरह से फायरिंग? जैसे इसका एलिवेटिंग अप डाउन होता है मैम, इसकी मदद से जी हमने इसको, ये पहले सीधा निकलेगा और ऊपर से अच्छा इस तरह से जाता है, गोलाई करते हुए नीचे जो बम है उसके फ्यूज के बल नीचे गिरता है और बम फट जाता है। बम का जो फटाव है और उसकी मार डालने का इलाका 5.5 मीटर है और बर्बाद कर देने का 90 मीटर का इसका। तो यहाँ पर आप डायरेक्शंस और इसकी जो रेंज है वो किस तरह से सेट करते हैं? मैम ये 81 mm मोटर प्लॉटर है। इसकी मदद से मोटर पोजीशन कंट्रोलर मोटर के लिए दूरी और दिशा का मालूम करता है और फिर मोटर नंबर 1 यानी कि जो 1 नंबर की ड्यूटी करता है उसको वो रेंज के लिए डिग्री
और दिशा के लिए डिग्री बताता है। जब तो इनके ऊपर डिग्री लगा दी जाती है तो नंबर 2 के साथ मदद करते हुए मोटर को दुरुस्त एमिंग पिकेट के ऊपर ले करते हैं। तो एक 81 mm मोटर पर कितने सोल्जर्स जो हैं वो लगते हैं? 81 mm मोटर पर 3 सोल्जर काम करते हैं। 3 सोल्जर्स। अब क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं? उनकी नंबर 1 का ड्यूटी रहता है मोटर पोजीशन कंट्रोलर द्वारा बताए गए जितनी भी डिग्रीज हैं इन ड्रम्स के ऊपर अप्लाई करना, और नंबर 2 और 1 मिलकर मोटर को दुरुस्त ले करते हैं। लेकिन 3 नंबर जो अमनीशन हमें फायर करना हो उतना अमनीशन तैयार करता है और नंबर 2 को पास करता है। समय लग जाता है इसको असेंबल करने में? इसको कम से कम 1 मिनट में हम असेंबल कर सकते हैं जी। 81 मोटार की अब पूरी जानकारी हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब बारी थी बीएसएफ के 56वें रेजिंग डे में जाने की। हमारी टीम जब वहां पहुंची उस समय रेजिंग डे की सारी तैयारियां हो चुकी थी। और कुछ ही मिनटों में हम बीएसएफ के अधिकारियों के साथ दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। धन्यवाद। आज हम बीएसएफ का 56वां रेजिंग डे मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 जो 25 बटालियनों से शुरू हुई थी, आज 192 बटालियन हमारी हो गई और लगभग 6000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर को हम पूर्व और पश्चिम में देख रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ बीएसएफ के जवानों का रंगारंग कार्यक्रम। इस मौके पर बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना ने दिल्ली से देश और जवानों को संबोधित किया। सीमा सुरक्षा बल और वीर प्रहरी राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण को अपना एकमात्र ध्येय मानकर कर्तव्यरत हैं। मैं सर्वप्रथम सीमा सुरक्षा बल के अमर शहीदों को सगर्व स्मरण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर राष्ट्र रक्षा के दायित्व को निभाया और अमर हो गए। सीमा सुरक्षा बल देश की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर 6386 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुदृढ़ दीवार सुरक्षा की बनकर खड़ा है। अपने उच्च मनोबल एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण क्षमता के बल पर ये प्रहरी सीमाओं की भौगोलिक एवं सामरिक चुनौतियों का सामना स्थापना वर्ष से ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साथ ही सीमा सुरक्षा बल ने देश के आंतरिक सुरक्षा दायित्वों को भी कुशलता से निष्पादित किया है। 1 दिसंबर 1965 के दिन 25 बटालियनों के साथ खड़ा हुआ यह बल आज 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। सीमा सुरक्षा बल ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादों को नाकाम कर सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। हम सीमा प्रहरी पूर्ण निष्ठा के साथ देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की सभी कोशिशों को नाकाम करने में यह बल दिन रात सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। अब वापस लौटिए भुज की बीएसएफ बटालियन में। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा
आइए अब जरा इस जवान के करतब देख लीजिए। हमें यकीन है कि इस जवान के हैरत अंगेज करतब देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस जवान के करतब देखकर हम भी हैरान हो गए। हम जानना चाहते थे कि इतनी बिजी दिनचर्या में भी बीएसएफ के जवान खुद को इतना फिट कैसे रख पाते हैं। संदीप जी, अभी हमने आपका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखा 56th रेजिंग डे पर। तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। तो किस तरह से अचीव किया और किस तरह से मेंटेन और सस्टेन करते हैं इसे? एक्चुअली मैं जब से हम फोर्स को हमने ज्वाइन किया तो हमारा मतलब बेसिक ड्रिल होता है कि पहला इंपॉर्टेंस हम हरदम फिजिकल को देते हैं। और हमारी रेस का जो डेली रूटीन होता है उसमें डेली हम मॉर्निंग पीटी होता है, हमारा शाम को गेम होता है। तो जिस तरह हमारे यहाँ जो शेड्यूल बना हुआ है वो हमें बहुत हेल्प करना है। मेरे को ही नहीं, हमारे जितने जवान हैं सभी, हमारे जितने भी कलीग्स हैं सभी फिजिकल फिटनेस होने में हमारा एक प्रोसीजर बना हुआ है। अगर हम फिजिकल फिटनेस नहीं होंगे, अगर एक सोल्जर फिजिकल फिट नहीं होगा तो कैसे अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, कैसे अपने देशवासियों को कैसे भरोसा दिलाएगा कि आपकी सीमाएं सुरक्षित हाथों में। और हमारा एक कर्तव्य ये है, हमारा जो एक फोर्स का जो मोटो है, जीवन पर्यंत करते हुए। सभी परफॉर्मेंसेस के बाद अब बारी थी बड़ा खाना की। बड़ा खाना आपके लिए नया शब्द होगा। रेजिंग डे के दिन सामान्यतः बीएसएफ के जवान और अधिकारी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस रस्म को बड़ा खाना कहते हैं। हमारी टीम ने भी बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ बड़ा खाना का आनंद लिया। और इन सब के बाद रेजिंग डे पर इन अद्भुत तस्वीरों को आप मिस नहीं कर सकते। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व की बात समझता है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे वायरल होते देर नहीं लगती। ये तस्वीरें हैं जवानों के ग्रुप डांस की, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया। इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन वहां जाने से पहले बीएसएफ की इस बटालियन में अभी कुछ काम करना बाकी था, और वो काम था जवानों से बातचीत। हमने यहाँ कई जवानों से बातचीत की। उनकी बातें सुनकर आपको यकीन होगा कि देश प्रेम का जज्बा किस कदर इनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है। रूबिया जी, कब से हैं आप बीएसएफ में? जी, मुझे 8 वर्ष हो गया बीएसएफ में। अमूमन देखा गया कि महिलाएं इस तरह की जॉब में कम आती हैं, तो क्या सोचकर आप बीएसएफ में आई? जी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बीएसएफ में है। मेरे पिताजी, मेरे भाई वो भी बीएसएफ में हैं, तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी बीएसएफ में जाना चाहिए। तो बचपन से सपना था आपका? मुझे पिताजी को देख के मुझे लगता था कि मुझे भी बीएसएफ में जाना चाहिए। तो फिर पढ़ाई के बाद मैंने फॉर्म ये फिलअप किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे बहुत कैसा लगा? घर वालों को बहुत खुश हुए, सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं एक लड़की, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया, तो सब बहुत खुश हुए। शादी हो गई है आपकी? हाँ, मेरी शादी हो गई है। हस्बैंड भी बीएसएफ में है? नहीं, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और मैं बीएसएफ में। वो अलग। किस तरह से मैनेज करते हैं फिर? मतलब ड्यूटी और दोनों मैनेज हो जाता है। वो मेरी हेल्प करते हैं। हम दोनों एक दूसरे, जब मैं घर पे रहती हूँ, ड्यूटी पे रहती हूँ, तो वो देखते हैं, और जब वो रहते हैं तो मैं, तो हम दोनों मैनेज करके चलते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम दोनों हर चीज़ मैनेज करके चलते हैं। हम फौजी इस देश के धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ के तर्पण है, पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वचन साथियों। जय हिंद। बहुत खूबसूरत। आप देश की तो धड़कन हैं, मगर दुश्मन की धड़कनें बंद करने वाले भी हैं। बीएसएफ, इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कैसा लगता है इसका हिस्सा होना? जी, धड़कनें तो रुकेगी क्योंकि हम, जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम नज़दीक रहते हैं। कुछ ख़ास अपना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सीआई ऑप्स में जब हमारी यूनिट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, वहाँ पे हमारा मतलब मुठभेड़ हुआ था।
उग्रवादियों के साथ। तो वहाँ पे मतलब आमने सामने मुठभेड़ हुआ था, तो उसमें हमने उग्रवादी भी मारे थे। तो कैसा लगता है जब मिलिटेंट उग्रवादी एकदम सामने खड़ा होता है, तो क्या फीलिंग आती है उस समय मन में? बस फीलिंग यही होती है कि कैसे भी करके हमको उनको ख़त्म करना है जो देश के द्रोही हैं। मतलब ड्यूटी एंड टू डेथ उस टाइम पे याद आता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और मतलब अपना देश से उनको कैसे भी करके जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको ख़त्म करना है। मैं देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सीमा सुरक्षा बल हर समय प्रत्येक क्षण देशवासियों की सुरक्षा, देश की सीमा पर व देश के अंदर पनपने वाले देश विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिए, शक्तिहीन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल तत्पर है, तटस्थ है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पर निगाहबान है आंखें। बेस कैंप से निकलने के बाद हमारी टीम फ्रंट लाइन के लिए रवाना हुई। फ्रंट लाइन यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ इन तारों की उस तरफ पाकिस्तान की सरजमीन है। ये जो सफेद रंग का बॉर्डर पिलर आप देख रहे हैं, इसके उस पार पाकिस्तान है और मैं हूँ इस समय कच्छ गुजरात में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस जगह की, कितना संवेदनशील इलाका है और कितने हाई सिक्योरिटी की यहाँ ज़रूरत है। हम देख सकते हैं किस तरह से हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और दिन रात गश्त लगाते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इस आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 24 घंटे जवान गश्त करते रहते हैं। इसे एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग कहते हैं। देवेंद्र जी, आप इस कंपनी के कंपनी कमांडर हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है ये, बिकॉज पाकिस्तान बॉर्डर बहुत नज़दीक है। तो किस तरह की ड्यूटी रहती है हमारे जवानों की? एज पर अगर टेरन की बात करते हैं 24/7 बॉर्डर टोटली गार्ड रहता है और कोई भी पॉइंट या पोस्ट को हम खाली नहीं छोड़ते। और जब बात आती है ड्यूटीज़ की तो जवान पूरे तन मन के साथ। कितना एरिया कितना है ये मैम? ओवरऑल अगर हम इस टेरन कच्छ रीजन की बात करते हैं तो ये टोटल गुजरात फ्रंटियर के अंतर्गत आता है। फ्रंट लाइन के बाद हम सरदार पोस्ट की तरफ बढ़े। सरदार पोस्ट की सुरक्षा का जिम्मा अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के हाथों में है। 1965 की लड़ाई में सरदार पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हाथों में थी और उस लड़ाई में सीआरपीएफ के जवानों ने जो अद्भुत शौर्य दिखाया था उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है सरदार पोस्ट। इस स्थान पर दिनांक 9 अप्रैल 1965 की सुबह को 3 बजे पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड, जिसकी नफरी 3500 की थी, ने अपनी पूरी ताकत के साथ सरदार और टॉक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 2वीं बटालियन की कंपनी तैनात थी। सीआरपीएफ के वीर बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड के हमले को 15 घंटे तक बहादुरी के साथ लड़ते हुए दुश्मनों को पराजित किया। इस युद्ध में पाकिस्तान सेना के 34 जवान मारे गए और 4 को जीवित पकड़ लिया गया। इस कार्यवाही में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए और 19 पाकिस्तानी सेना द्वारा बंधक बनाए गए। बल के जवानों की अभूतपूर्व वीरता और साहस की सभी ओर प्रशंसा होने लगी। दुनिया के इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी अर्धसैनिक बल की छोटी सी टुकड़ी ने पूरी एक ब्रिगेड का न सिर्फ सामना किया बल्कि दुश्मनों का भारी जान माल का नुकसान भी किया और उन्हें मुंह के बल वापस लौटने पर विवश किया। इस असमान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वीर शहीदों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद।